त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत हूं। सुधी श्रोतागण, राम कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। राम किसी महापुरुष का नाम नहीं है। वह परमपिता परमेश्वर के साक्षात मानव स्वरूप है और इस ब्रह्मांड के कण कण में उनकी विद्यमानता है। वह प्राणी मात्र में रमण करते हैं। प्राणी मात्र के पालन पोषण उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल स्रोत हैं। इस ब्रह्मांड के समस्त देवता, दनुज, मानव व अन्य प्राणी सब उन्हीं के अंश हैं। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का एक कण आत्मा के स्वरूप में आकर देह धारण करती है। इसलिए ये समग्र विश्व, ये समग्र ब्रह्मांड जो कुछ भी दृष्टिगत है और जो कुछ भी अदृश्य है, वो सब ब्रह्ममय है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। गोस्वामी जी महाराज में कहते हैं, नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। इस घोर कलयुग में श्री राम का नाम कल्पतरु के समान है। कल्पतरु एक ऐसा वृक्ष है जो प्राणी मात्र को मनचाहा पदार्थ दे सकता है। मनोकामना को पूर्ण करने वाले वृक्ष को कल्पतरु कहा जाता है। भगवान राम का नाम कल्पतरु वृक्ष के समान है और परम कल्याणकारी है। मुक्ति का द्वार खोल देता है, जिसके स्मरण मात्र से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे भांग सदृश प्राणी तुलसी के समान पवित्र हो गए। चाहूं जोगतीनी काल दिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। यह केवल कलयुग की ही बात नहीं है। चारों युगों में, कालों में और त्रैलोक्य में नाम का जाप करके, राम के नाम का स्मरण करके जीव शोक रहित हो जाते हैं। वेद पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम के नाम में निहित है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे।
कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। सर्वप्रथम सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से तथा द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, किंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मालिन्य होने के कारण मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली की भांति बना हुआ है। वह मनुष्य पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। जिस प्रकार से समुद्र में मछली का अस्तित्व है, उसी प्रकार से इस कलयुग में पाप कर्म में युक्त प्राणी का अस्तित्व ही स्वीकार्य है। पाप कर्म में रत होने के कारण मनुष्य ध्यान, यज्ञ और पूजन इत्यादि करने में असमर्थ होते हैं। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। इस भीषण कलयुग में तो राम का नाम ही कल्पवृक्ष है, जिसका स्मरण करने से संसार के समस्त कष्टों का, समस्त दुखों का शीघ्र ही निवारण हो जाता है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक के माता पिता के समान है। अर्थात परलोक में भगवान का नाम स्मरण करने से, जप करने से, भक्ति भाव रखने से परम धाम प्रदान हो जाता है, और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन एवं रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमति समर्थ हनुमानो। कलयुग में ना तो कर्म है, ना भक्ति है और ना ही ज्ञान है। ऐसी दशा में केवल राम के नाम का एक आधार है, एकमात्र आधार राम के नाम का स्मरण मात्र है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के लिए राम का नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी के समान है। जिस प्रकार से त्रेता युग में कालिनेमी नामक राक्षस का वध श्री हनुमान जी ने किया था, उसी प्रकार इस कलयुग रूपी काल नेमि के निवारण के लिए, उसको दंडित करने के लिए, उसके समन के लिए राम का नाम ही पर्याप्त है। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। राम नाम नृसिंह भगवान के समान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है, और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की सदैव रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दशहु। सुमेरी शो नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव से, प्रेम से और बुरे भाव से, बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी प्रकार से
नाम का जप करने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी के चरणों में नतमस्तक होकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूं। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखी दया निधि पोषो। गोस्वामी जी महाराज परम पिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को अपना अनन्य, अपना हितकारी, अपना उद्धार करने वाला मानते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वह श्री राम जी मेरी खराब दशा को अवश्य सुधार लेंगे। मैं दीनहीन उपेक्षित प्राणी की समान इस धरती पर निवास कर रहा हूं, वह सब प्रकार से मेरी रक्षा करेंगे। जिनकी कृपा करने से अनेकों पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन पोषण किया है। लोक हूं वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक में और वेद दोनों में अच्छे स्वामी की यही पहचान है, यही प्रसिद्धि है कि वह विनय सुनते ही, प्रार्थना सुनते ही, पुकार सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगरवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सभी की वह सदैव रक्षा करता है। सुकवि कुकवि नीच मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईसयंस भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार उस परम पिता परमेश्वर स्वरूप राजा की उपासना करते हैं, सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो सांसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री राम जी तो चतुर शिरोमणि है। सुनी सनमानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत मही पाल सुभाओ, जान शिरोमणि कौशल राओ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एक राजा नहीं है, वे अवध नरेश नहीं है, वे तो राजाओं के भी महाराज हैं, राजाओं के भी राजा हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजक, पालक एवं संहार करता हैं।
रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और इस संसार में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कोई हो ही नहीं सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति रखने वाले, अहंकार से रहित प्राणी सदैव उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनकी भक्ति के भागीदार होते हैं। जिस भी प्राणी ने दीनहीन दशा में श्री राम के नाम का जप किया, स्मरण किया, उन्हें याद किया, वह तत्काल उसकी रक्षा करने हेतु उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर स्वरूप श्री राम के चरण कमलों में जिस भी प्राणी की प्रीति हो जाए, वह संसार के समस्त दुखों को सहजता पूर्वक, कष्टों को सहजता पूर्वक सहन करते हुए परमपिता परमेश्वर के धाम को प्राप्त कर लेता है।